नमस्कार दोस्तों, दसन डायरीज़ में आप सभी का स्वागत है। दसन डायरीज़ में हम सुन रहे हैं कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, जिसे गोपी कृष्ण कुंवर जी ने लिखा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप सभी को पसंद आए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। काकी, एक दासी ने कहा, आपने एक एक बात हमारे हृदय की कही है, परंतु हम इतनी समक्ष नहीं है कि राजरानी से प्रश्न कर सके। अतः अब आप ही हमारी इस भयग्रस्त स्थिति में हमें निकालिए। सखियों, अंजरा गंभीरता से बोली, मैं इस राजकुल की 3 पीढ़ियों की सेवा कर चुकी हूँ, परंतु कभी ऐसा समय नहीं आया। राजरानी से विनय और उनकी सेवा के अतिरिक्त हम दासियाँ प्रश्न नहीं कर सकती। आज भी हम महारानी से विनय ही करेंगे और उनकी व्यग्रता जानने का प्रयास करेंगे। सबने सिर हिलाकर सहमति दी। सभी दासियाँ वहाँ कतार में खड़ी हो गई और महारानी के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय पश्चात महारानी महल की ओर आती हुई दिखाई दी। उनके साथ कुंवर रोहिताश्व भी थे। सभी दासियां हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़ी हो गई। रानी तारामती उनके निकट आई और ठिठक कर खड़ी हो गई। महारानी जी, अंजरा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए कहा। आप? काकी, अंजरा की बात को बीच में ही काटते हुए तारामती ने कहा, अब हम महारानी नहीं रही और राजा भी राजा नहीं रहे। सभी दासियाँ यह सुनकर विस्मित हो उठी। ऐसा कैसे हो सकता है महारानी? अंजरा आश्चर्य से बोली। यह आप क्या कह रही हैं? ऐसा ही है, तारामती ने बताया। क्या तुम नहीं जानती कि राहु केतु की कुटिल दृष्टि से सूर्य और चंद्रमा भी अभिशप्त होकर अपनी आभा से दूर हो जाते हैं? महारानी जी, कृपा करके हमें स्पष्ट करें कि बात क्या है, जिससे हमारे व्याकुल मन शांत हो। तारामती ने सारी बात बता दी। दासियाँ हतप्रभ रह गई। हे सखियों, सत्य, धर्म और वचन की रक्षा करने वाले इस कुल के राजा ने अपने कुल की कीर्ति के अनुच्छड़ रखा है, जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। अतः अपने हृदय से विषाद मिटाकर आनंद सहित हमें विदा करो। महारानी जी, आपके बिना इस अयोध्या की शोभा कैसी होगी? काकी, अयोध्या की शोभा हमसे नहीं, अपितु यहाँ के जनमानस से, सत्य, धर्म और कर्तव्य की भली भांति आचरण से होती है। आपसे विलग होकर हम कैसे रह सकेंगे? भावनाओं का पर अंकुश रखो, क्योंकि ये भावनाएं ही मानव के जीवन में विषम परिस्थितियों की जननी है। इन भावनाओं के कारण ही मानव को कई बार उचित व अनुचित की पहचान नहीं हो पाती और वह अपने आचरण से बदल जाता है। यदि तुम सब इस मोह भावनाओं में बहकर व्यथित रही तो यह राजधर्म के विपरीत होगा। अतः सब प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने धर्मों का पालन करो और हमें भी अपने पद पर अड़िग रहने का साहस प्रदान करो। यही श्रेष्ठ होगा। सभी दासियों ने अपनी विदुषी महारानी की बात को हृदय में धारण किया। सत्य और धर्म के लिए तो अयोध्या का प्रत्येक बालक दृढ़ रहता था। तारामती दासियों को समझाकर महल की ओर चल पड़ी। माताश्री, रोहिताश्व ने आश्चर्य से कहा, यह तो हम उत्थान में ही समझ गए थे कि किसी विशेष कारण से ही आप स्वयं हमें बुलाने आई हैं, परंतु समस्या इतनी अधिक गंभीर होगी यह तो हमने सोचा नहीं था। पुत्र, क्षत्रिय के लिए कोई समस्या गंभीर नहीं होती, तारामती समझाते हुए बोली। ये तो जीवन का विविधताएं होती हैं जिसमें मानव को शिक्षा मिलती है, परंतु हम यह नहीं समझ पा रहे कि जब पिताश्री ने दान स्वप्न में किया था तो उसका वास्तविक से क्या संबंध? रोहिताश्व ने प्रश्न किया।
तब तक वे दोनों वहां आ गए थे जहां हरिश्चंद्र व्याकुलता से टहल रहे थे। पिताश्री, रोहिताश्व ने पुकारा तो हरिश्चंद्र ने अपनी भुजाएं फैला दी। रोहित दौड़कर अपने पिता की भुजाओं में समा गया। हरिश्चंद्र ने अपने सुकुमार को लाड़ दुलार किया और उसे गले से लगा लिया। पुत्र रोहित, हरिश्चंद्र रुधे गले से बोले, हमें क्षमा करना कि हमने अपने संकल्प की वेदी पर तुम्हारे भविष्य की आहुति दे दी। पिताश्री, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? रोहित ने दृढ़ता से कहा, क्या मैं भी उसी रघुवंश का पुत्र नहीं? क्या हमारा कर्तव्य, धर्म और सत्य केवल राज्य और वैभव का आश्रय ही था, जो आप इतने उद्वेलित हो रहे हैं? हरिश्चंद्र के मुखमंडल पर एक दिव्य अनुभूति का भाव उत्पन्न हो गया। सुकुमार रोहित ने क्षण भर में उन सब शंकाओं और वेदनाओं को दूर कर दिया जो अभी तक उनके व्यग्र कर रही थी। भले ही रोहित आयु में छोटा था, परंतु था तो उसी कुल का अंश जहाँ संस्कार ऐसी पाठशाला होती है कि धर्म, सत्य और कर्तव्य का ज्ञान सहज हो जाता है। पुत्र, तुम वास्तव में कुशाग्र बुद्धि के हो। तुमने सत्य ही कहा कि तुम्हारे कुल की परंपरा राज्य और वैभव की आश्रित नहीं है। हम अकारण ही उद्वेलित हो रहे थे। अब हमें तनिक भी शंका या भय नहीं। पिताश्री, हम रघुवंशी वचन की रक्षा करने में कभी पीछे नहीं हटते और यह बात आपने ही हमें बताई है। अतः वर्तमान परिस्थितियों पर व्यग्र या दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे क्या करना है, इस पर विचार करें। पुत्र, हमें राजाज्ञा है कि शीघ्र अयोध्या नगरी छोड़ दे। फिर तो पिताश्री, हमें राजाज्ञा का पालन करना चाहिए, परंतु मेरे हृदय में एक शंका है, अतः उसका समाधान अवश्य करें। कैसी शंका पुत्र? यही कि अयोध्या का शासन एक साधु के हाथों में है। साधु तो यज्ञ, हवन, धर्म आदि के विषयों में ही ज्ञान रखते हैं। शासकीय ज्ञान उन्हें कहाँ होगा? पुत्र, हरिश्चंद्र बोले, यह हमारे सोचने का विषय नहीं है। हमने उन्हें अपना राज्य दान कर दिया और इसी भली भांति चलाने का दायित्व तो उनका है। भगवान ने अकारण ही तो यह परिवर्तन नहीं किया होगा। ऋषिवर अवश्य राज्य के संचालन में कुशल होंगे। पिताश्री, आप मेरे कहने का तात्पर्य नहीं समझे। दान के भी तो कुछ नियम होते हैं। ग्राही और दाता दोनों को उन नियमों का पालन करना पड़ता है। अपात्र को दिया गया दान सुफल नहीं होता। पुत्र रोहित, दाता को याचक की पात्रता अपात्रता नहीं देखनी चाहिए। इससे दान का महत्व घटता है। दाता को अपना कार्य करते रहना चाहिए। सूर्य को ही देखो, वह अपना प्रकाश किसी की पात्रता देखकर नहीं देता। और ऐसे ही श्री नारायण भी संसार का पालन करने में पात्रता को कोई महत्व नहीं देते। दाता को ग्राही से कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए जिसमें ग्राही को बाध्यता का अनुभव हो। आप सत्य कह रहे हैं पिताश्री। इस विषय में मेरा ज्ञान सीमित था। पुत्र, हमें शीघ्र ही अयोध्या छोड़ने का आदेश मिला है, तारामती ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रोहित तत्काल बोला। हम अभी तैयार होते हैं। हमारी कुछ खेलने की वस्तुएं। पुत्र, हम यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाएंगे, हरिश्चंद्र ने कहा, क्योंकि राज्य की किसी भी वस्तु पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। रोहित ने क्षण भर उस बात पर विचार किया। पिताश्री, यह भी सत्य है, क्योंकि हम तो अपना सर्वस्व दान कर चुके हैं। फिर तो हमें यह राष्ट्रीय वस्त्र भी धारण करने का अधिकार नहीं है। माताश्री, हमें इन वस्त्रों से मुक्त करें। तारामती ने तुरंत अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया और रोहित के राष्ट्रीय वस्त्र व आभूषण उतारकर साधारण वस्त्र पहना दिए।
इसके पश्चात तारामती और हरिश्चंद्र ने भी वस्ता भूषणों का त्याग कर साधारण वस्त्र धारण किए। आओ पुत्र, हम दरबार में चलकर महाराज से आज्ञा लेते हैं, हरिश्चंद्र ने कहा। चलिए पिताश्री, हमारी भी नए महाराज के दर्शन की अभिलाषा है। इस प्रकार वे तीनों दरबार की ओर चल पड़े। जब हरिश्चंद्र दरबार में पहुँचे तो उनकी साधारण वेशभूषा देखकर दरबार में आह सी गूंज उठी और कई दरबारियों की आंखों से तो अश्रु बहने लगे। सिंहासन पर विराजमान ऋषिराज मुस्कुरा उठे। हरिश्चंद्र, तारामती और रोहितासु ने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया। तुम्हारा कल्याण हो हरिश्चंद्र, ऋषिराज ने आशीर्वाद की मुद्रा में कहा। धन्य हो हरिश्चंद्र, तुम ही नहीं अपितु तुम्हारा यह परिवार भी प्रशंसा का पात्र है। मातृवचन के लिए इस सुख वैभव को त्याग देने वाले इस परिवार को मेरा प्रणाम। परंतु मुझे दयावश इतना अवश्य कहना है कि यह सुकुमार और अबला तारामती के लिए यह सब अत्यंत कठिन होगा। हम तुम्हें फिर से अवसर दे रहे हैं, अपना सिंहासन संभाल कर इन लोगों को दारुण दुखों से दूर रखने की कोई युक्ति सोच लो, जो अभाव के समय देखने सहने पड़ते हैं। महाराज, हरिश्चंद्र दृढ़ता से बोले, मैं आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि आपका कोई भी प्रयास हमारे संकल्प को अस्थिर नहीं कर सकता। हम क्षत्रिय हैं, हमें ऋषि मुनियों की दया नहीं, आशीर्वाद चाहिए। हम इस समय ऋषि नहीं हैं, अपितु अयोध्या के राजा हैं। पद के प्रभाव बदल सकता है महाराज, किंतु भाव नहीं बदल सकते। आप ब्राह्मण को अपने आशीर्वाद से संसारी जनों को सुखी रखना ही आपका भाव है। आपकी दयालु आपके परिवार में ही निर्मित होती है। आप ज्ञान के अथाह सागर हैं हरिश्चंद्र, सर्वगुण संपन्न हैं। हम चाहते हैं कि संकट के इस समय में हमें आपके प्रति इतनी कठोरता नहीं करनी चाहिए। हम महारानी तारामती, क्षमा करें महाराज। महाराज की बात को बीच में ही काटते हुए तारामती बोली, हम महारानी नहीं हैं, अब हम अयोध्या की एक साधारण महिला मात्र हैं। देवी, यह तो हम जानते हैं कि आप एक विदुषी, ज्ञानमयी और स्नेहमयी महिला हैं, अतः हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं जो हमने आपको महारानी कहा, परंतु हमारा तात्पर्य कुछ और है। हम अपने आदेश में संशोधन कर यह कहना चाहते हैं कि आप और आपका सुकुमार पुत्र चाहे तो अयोध्या में रह सकते हैं और पूर्व की भांति यहाँ आपके सुख और सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। ऋषिराज, तारामती के स्वर में छत्राणी का रोष उभर आया। आप हमारा या हमारे कुल का उपहास कर रहे हैं। संशोधन और विकल्प की आड़ में आप यह कहना चाहते हैं कि हमारे स्वामी ने जो निर्णय लिया हम उसमें विलग हैं। महाराज, रोहित ने भी दृढ़ता से कहा, हम क्षत्रिय कुल के सिंह हैं, जिनके शावक भी उतनी ही निर्भयता और क्षमता रखते हैं जितनी उनके माता पिता में होती है। आप हमें सुकुमार अवश्य समझ रहे हैं, परंतु हमारी दृढ़ता चट्टानों से कम कदापि नहीं है। आप अपने प्रस्ताव को भी अपनी त्रुटि समझे। अद्भुत अद्भुत दृढ़ निश्चयी परिवार है, ऋषिराज ने उन्मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा। हमें गर्व है कि हमें दान स्वरूप एक ऐसा राज्य मिला है जिसका शैशवकाल की दृढ़ता और संकल्प का धनी है। अब हमें आप पर दया नहीं आ रही, अपितु विश्वास बढ़ रहा है कि हमारी कठोरता और कैसा भी अभाव आपको तनिक भी कष्ट नहीं देगा। महाराज, जीवन के कर्म क्षेत्रों में सिद्धांतों का अपना ही महत्व है, हरिश्चंद्र ने कहा। जीवन की धारा के दो किनारे होते हैं, सुख और दुख। प्राणी अपने कर्मों के अनुसार इस धारा में बहता है और कभी इस किनारे तो कभी उस किनारे जा लगता है।
जो इन किनारों से निर्लिप्त रहकर अपने धैर्य, संयम, सत्य आदि के सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है, उन्हें सुख दुख की समान अनुभूति होती है। अतः आप हमारे भविष्य के प्रति चिंतित ना हो। आपका आशीर्वाद रहे कि हम अपने धर्म में विमुख ना हो। अब हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा। राजा, आज्ञा तो हो चुकी है हरिश्चंद्र, ऋषिराज ने रहस्यमयी मुस्कुराहट से कहा। तो फिर पुनः आज्ञा का क्या अर्थ रह जाता है? सत्य कहा महाराज। आओ प्रिय। इस प्रकार हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहितास्य के साथ दरबार से प्रस्थान करने लगे। तभी उनके कानों में कुछ शब्द गूंजे। ठहरो हरिश्चंद्र। उनके कानों से ऋषिराज का कठोर स्वर टकराया। आज्ञा करें महाराज। आप संभवतः कुछ भूल रहे हैं या उससे जानबूझकर विमुख हो रहे हैं। महाराज, आप प्राय विमुखता की बात करके हमारे संकल्प और दृढ़ता पर आघात कर रहे हैं। मानवीय भूल तो हमसे हो सकती है, यह हमें स्वीकार है, परंतु जानबूझकर हम अपने धैर्य से विमुख नहीं हो सकते। हरिश्चंद्र, आप संभवतः भूल ही कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप दान की पूर्णता से परिचित न हो। दान की पूर्णता, जो कि बिना दक्षिणा के नहीं होती। आपने हमें दान तो दे दिया, परंतु धर्म के अनुसार हम दान में मिलने वस्तु का उपयोग तभी कर सकेंगे जब दान देने वाला उदृढ़ हो जाए, अर्थात दक्षिणा देगा। हरिश्चंद्र स्तंभित रह गए। ऋषिराज ने अकाट्य सत्य कहा था। महाराज, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और आपका ऋणी हूँ जो आपने मुझे यह स्मरण दिलाया, अन्यथा यह त्रुटि हो जाती। हरिश्चंद्र हाथ जोड़कर बोले, अब स्मरण हो गया है तो यह कार्य भी पूर्ण कर दीजिए, जिससे हमें दान में मिले इस राज्य का सुख और शासन भोगने का अधिकार प्राप्त हो। अवश्य महाराज, किंतु इसमें थोड़ा समय लगेगा। समय? समय क्यों हरिश्चंद्र? ऋषिराज की भ्रिकुटी तन गई। महाराज, हरिश्चंद्र ने विनयपूर्वक कहा, आप भली भांति जानते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी था वह हम सब आपको अर्पण कर चुके हैं, और अब हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं शेष है जो हम दक्षिणा स्वरूप दे सके। परंतु इतना निश्चय समझिए कि हम दान की पूर्णता के नियम को अवश्य पूर्ण करेंगे। आपसे केवल इतना अनुरोध है कि आप हमें थोड़ा समय दे दें। साधु महाराज ने दृष्टि उठाकर दरबारियों को देखा। सभी दरबारियों के मुख पर तीव्र वेदना के भाव उभर आए थे। आज भाग्य ने दुर्भाग्य बनकर कैसी क्रूरता की थी। जिस राजा के श्री वैभव की तुलना कुबेर से की जाती थी, वह आज इतना निर्धन हो गया कि दक्षिणा चुकाने में भी असमर्थ था। जो प्रतिदिन के दान के रंग हो गया था। हरिश्चंद्र, साधु महाराज तनिक रुष्ट होकर बोले और सिंहासन से उतरकर बोले, तुमने हमें विचित्र दुविधा में डाल दिया। हम इस राज्य को दान में प्राप्त कर चुके हैं, परंतु विडंबना देखो कि इसके उपभोग का अधिकार अभी हमें नहीं है। मैं लज्जित हूँ मुनिवर। मैं शीघ्र अतिशीघ्र आपकी दक्षिणा देकर उत्तीर्ण होने का प्रयास करूँगा। हरिश्चंद्र विवशता से आर्द्र स्वर में बोले, महाराज। तभी महामंत्री ने विनयपूर्वक कहा, हम सब आपके सेवक हैं और आपके शासन में हमने सुख और समृद्धि का जीवन व्यतीत किया है। आपसे हमारी विनती है कि हमें सेवा का अवसर प्रदान करें और अपनी दक्षिणा से उदृढ़ होकर अपने धर्म का पालन करें। हाँ, साधु महाराज शीघ्रता से बोले, उचित बात है कि हमें शीघ्र इस इंद्रासन के समान राज सिंहासन पर परम सुख प्राप्त हो जाएगा और आप भी अपने वचन और संकल्प से उत्तीर्ण हो जाएंगे। महाराज, हरिश्चंद्र दृढ़ता से बोले,
संभवतः आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं, जो ऐसा अनर्थकारी सुझाव दे रहे हैं। आप भली भांति जानते हैं कि हमने अपना सर्वस्व आपको अर्पित कर दिया। अयोध्या का तृण तृण और कण कण अब आपका है। फिर हम उस दान में से ही कैसे दक्षिणा दे सकते हैं? महामंत्री जी अथवा अन्य जन सभी तो हमारे दान का हिस्सा है। बात तो तुम्हारी उचित है हरिश्चंद्र, साधु ने विचारपूर्वक कहा। यह तो हमारी ही संपत्ति से प्राप्त हुई दक्षिणा होगी, जिससे दान की पूर्णता नहीं होती। महाराज, इसी कारण तो हम आपसे थोड़ा सा समय चाहते हैं। हरिश्चंद्र, विचित्र स्थिति उत्पन्न कर दी तुम्हारी इस निर्धनता ने। यह तो वही बात हुई कि जल में रहकर भी मीन प्यासी रही। हमने जिसे सुख की कल्पना में याचक बनना स्वीकार किया, वह हमारे सामने तो है, परंतु हम उसकी अनुभूति भी नहीं कर सकते। महाराज, हरिश्चंद्र लज्जित होकर बोले, हमें क्षमा कर दें, परंतु हम आपको वचन देते हैं कि अति शीघ्र आपसे उद्दृढ़ हो जाएंगे। हरिश्चंद्र, हमें आपके वचन पर पूर्ण विश्वास है, परंतु हमारी शंका तो और ही है। आपके पास इस समय कुछ भी नहीं है और कोई अन्य स्रोत भी नहीं है कि आप ऋण चुका दें, तो फिर आप किस प्रकार हमें 3 भार स्वर्ण दे सकेंगे? 3 भार स्वर्ण? हरिश्चंद्र विस्मय और भय से आक्रांत हुए। यह आप क्या कह रहे हैं? 3 भार स्वर्ण हम कहाँ से दे सकते हैं? दक्षिणा तो दान की भांति देने की श्रद्धा और क्षमता पर निर्भर होती है। या आपकी निर्दयता या सूचक है, या धन लिप्सा का? हरिश्चंद्र, साधु क्रोध से भरकर उठे। यह निर्दयता अथवा धन लिप्सा नहीं है, अपितु दान के अनुसार निर्धारित दक्षिणा है। जब दान में हमें इतना बड़ा साम्राज्य प्राप्त हुआ, तो क्या दक्षिणा में एक मुट्ठी चावल लेकर हम इस दान की महानता के महत्व को धूमिल कर दें? महाराज, शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है कि दान लेने वाला दान देने वाले को दक्षिणा में इच्छित भार देने को बाध्य करे। तुम हमें शास्त्रों के विधान सिखाने का प्रयास कर रहे हो हरिश्चंद्र। साधु का तेजस्वी मुखमंडल और भी तमतमा उठा। दान कैसे किया जाता है अथवा कैसे लिया जाता है, यह तुम हमें बता रहे हो। क्या इसी ज्ञान के आश्रय से इतने बड़े दानी बने थे? दान में तुमने हमें क्या दे दिया, जिस पर तुम इतना बड़ा गर्व कर रहे हो? यह राज्य तुमने स्थापित तो नहीं किया था, यह तो तुम्हारे पूर्वजों की धरोहर है, जिसे परंपरा के अनुसार तुम्हें किसी को सौंप देना था। उन पूर्वजों की धरोहर को दान करके स्वयं को राजा बलि की भांति दानवीर की श्रेणी में गिन रहे हो। हरिश्चंद्र का सिर लज्जा से झुक गया। क्या इस पारंपरिक राज सिंहासन पर बैठकर राजकोष से स्वर्ण मुद्राओं का असीमित दान करके तुमने दानवीर की उपाधि पाई है? यह राज्य और इसका श्री वैभव ही तुम्हारा श्रेष्ठता का रहस्य और आश्रय रहा है। स्व अर्जन में अक्षम हो, फिर भी त्याग, दान और वचन पालन की उपाधि धारण कर बैठे हो। वाह सत्यवादी हरिश्चंद्र, विरासत की धरोहर में से दान और दक्षिणा देने का कार्य तो साधारण मानव भी कर सकता है, फिर भी तुम इसके श्रेष्ठ श्रेय के अधिकारी हो। अब हमें सब कुछ समझ में आ गया कि तुमने अपनी सुख वैभव को प्राप्त करने की युक्ति सोच ली होगी। अतः हे दानवीर, तुम्हारा यह राज्य तुम्हें ही स्वीकार हो। हम तो किसी कंदरा में जाकर तपस्या हो जाएंगे। स्मरण रहे कि महान राजाओं मंगाता, अम्बरीश और त्रिशंकु की श्रेणी में स्वयं को गिनने की भूल न करना। रघुकुल की महान परंपराओं के वाहक होने का यह दंभ त्याग देना हरिश्चंद्र। हम प्रस्थान करते हैं। साधु ने जैसे ही पग उठाया, हरिश्चंद्र ने उनके चरणों पर पड़ गए। भगवान,
मुझे क्षमा कर दे। हरिश्चंद्र सजल नेत्रों से बोले, मैं अज्ञानी इस गूढ़ रहस्य को आज समझ पाया